क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की प्लास्टिक की चीजें कैसे बनती हैं? पेन से लेकर कार के पार्ट्स तक इन्हें बनाने के दो तरीके हैं। कई सालों से मोल्डिंग एक जाना माना तरीका रहा है। गर्म प्लास्टिक को एक मोल्ड में डाला जाता है, जिससे लाखों एक जैसे प्रोडक्ट्स जल्दी और सस्ते में बन जाते हैं। लेकिन अब 3D प्रिंटिंग खेल बदल रही है। डिजिटल डिजाइन से परत दर परत चीजें बनाना, जिससे पहले कभी न बन पाने वाली अनोखी कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाना मुमकिन हो गया है। मोल्डिंग बड़े प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। 3D प्रिंटिंग कस्टमाइजेशन और जल्दी प्रोटोटाइप बनाने में आगे है। यह समझना जरूरी है कि किस तरीके का इस्तेमाल कब करना है। आइए जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और क्यों वे दोनों जरूरी हैं। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग CAD सॉफ्टवेयर में बनाए गए एक डिजिटल मॉडल से शुरू होती है। इस मॉडल को पतली परतों में काटा जाता है और प्रिंटर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। एक गर्म नोजल प्लास्टिक फिलामेंट को पिघलाता है, उसे परत दर परत एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। हर नई परत पिछली परत से जुड़ जाती है, धीरे धीरे चीज को जमीन से ऊपर तक बनाती है। कॉम्प्लेक्स शेप्स, अंदर की बनावट और कस्टम डिजाइन सब मुमकिन है आपकी आंखों के सामने। एक बार प्रिंटिंग हो जाने के बाद सपोर्ट्स को हटाया जा सकता है और पार्ट को चिकना फिनिश देने के लिए सैंड या पेंट किया जा सकता है। कोई मोल्ड नहीं, कोई टूलिंग नहीं, बस डिजिटल आइडिया से फिजिकल चीज तक सीधा रास्ता। यही 3D प्रिंटिंग का जादू है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह बड़े पैमाने पर प्लास्टिक प्रोडक्शन की रीढ़ है। इसकी शुरुआत एक कस्टम स्टील मोल्ड से होती है, जो इस प्रक्रिया का दिल है। इस मोल्ड को बहुत ही बारीकी से, एकदम सटीक स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया जाता है, ताकि हर पार्ट बिल्कुल सही बने। और इसमें एक बड़ा शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि यह एक जटिल और सटीक प्रक्रिया है। फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने, जिन्हें रेजिन भी कहा जाता है, पिघलाए जाते हैं। पिघले हुए प्लास्टिक को तेज प्रेशर पर मोल्ड में डाला जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोना भर जाए। इस प्रेशर की वजह से सेकंडों में मोल्ड की हर डिटेल प्लास्टिक से भर जाती है। इसके बाद पार्ट ठंडा होता है और फिर मोल्ड खुलता है और इस तरह बना हुआ पीस बाहर निकल जाता है, अगले साइकिल के लिए बिल्कुल तैयार। यह पूरी प्रोसेस तेजी से बार बार होती है, एक के बाद एक पार्ट बनता रहता है। इस प्रक्रिया से हर दिन हजारों एक जैसे पार्ट्स बनते हैं, जो बिल्कुल समान होते हैं। तो इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंसिस्टेंसी, अद्भुत स्पीड और कमाल की एफिशिएंसी। इंजेक्शन मोल्डिंग की वजह से ही लेगो ब्रिक्स और बोतल के ढक्कन जैसे प्रोडक्ट्स इतने परफेक्टली एक जैसे होते हैं कि उनमें कोई अंतर ढूंढना मुश्किल है। यह तेजी से खराबी रहित कॉपी बनाने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका है और इसीलिए यह बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के सामान की दुनिया में सबसे आगे है और मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य है। 3D प्रिंटिंग और डाई मोल्डिंग दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं और इन दोनों में बहुत अंतर है। आइए इन अंतरों को करीब से देखते हैं। 3D प्रिंटिंग एक एडिटिव प्रोसेस है, जिसमें मटेरियल को परत दर परत जोड़ा जाता है। यह प्रोसेस मटेरियल जोड़ती है, एक के ऊपर एक परत जमाकर, जिससे अजीबोगरीब डिजाइन, जटिल आकार, खोखले पार्ट्स और अंदर की बनावट बनाना मुमकिन हो जाता है, जो कि पारंपरिक तरीकों से बनाना बहुत मुश्किल है। यह सब मोल्ड से मुमकिन नहीं है। डाई मोल्डिंग में पिघले हुए प्लास्टिक को एक फिक्स्ड मोल्ड के अंदर शेप देती है, एक सांचे में इंजेक्ट किया जाता है, जो रेप्लिकेशन के लिए अच्छा है, यानी एक जैसे पार्ट्स बड़ी संख्या में बनाने के लिए। लेकिन इसे बदलना मुश्किल और महंगा है। मोल्ड को बदलने में काफी खर्चा आता है। 3D प्रिंटेड पार्ट्स लेयर लाइंस के साथ कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि हर परत दूसरी परत से जुड़ी होती है, जबकि मोल्डेड पार्ट्स सभी डायरेक्शंस में मजबूत होते हैं, क्योंकि मटेरियल एक साथ जुड़ जाता है। 3D प्रिंटिंग में मटेरियल के कई ऑप्शन हैं, अलग अलग तरह के प्लास्टिक और कंपोजिट उपलब्ध हैं। लेकिन मोल्डिंग बहुत बड़े मटेरियल रेंज के साथ काम करती है, जिसमें कई तरह के प्लास्टिक रेजिन शामिल हैं और मोल्ड से सीधे एक चिकनी तैयार सतह देती है, जिससे पोस्ट प्रोसेसिंग की जरूरत कम हो जाती है। 3D प्रिंटिंग फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव है। यह प्रोटोटाइप बनाने और कस्टम पार्ट्स बनाने के लिए बेहतरीन है। मोल्डिंग कंसिस्टेंट और मजबूत है और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए बेहतर है। हर तरीके की अपनी अपनी ताकत है और कुछ कमजोरियां भी। अपनी जरूरतों के हिसाब से चुनें। अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सही प्रोसेस चुनना जरूरी है। डिजाइन की आजादी या बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन,
जवाब आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। आपकी जरूरतें क्या हैं, यह तय करेगा कि कौन सा तरीका बेहतर है। यही मुख्य अंतर है। उम्मीद है कि अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। लागत और स्पीड इन तरीकों को अलग करती है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये दो पहलू हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं। कौन सा तरीका हमारे बजट के अनुकूल है और कौन सा हमें जल्दी रिजल्ट देगा। 3D प्रिंटिंग में सेटअप की लागत कम होती है। आपको किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, बस एक प्रिंटर और मटेरियल चाहिए। कोई महंगा मोल्ड नहीं, जो कि डाई मोल्डिंग का एक अहम हिस्सा है, जो इसे प्रोटोटाइप या छोटे बैच के लिए आइडियल बनाता है। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना रहे हैं या कम संख्या में पार्ट्स की जरूरत है, तो 3D प्रिंटिंग एक बेहतरीन विकल्प है। हर पार्ट की कीमत एक जैसी रहती है, क्योंकि इसमें मोल्ड बनाने का खर्च नहीं होता, चाहे आप एक बनाएं या 10। इससे आपके बजट का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। डाई मोल्डिंग में मोल्ड्स में एक बड़ा शुरुआती इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जो कि काफी महंगा हो सकता है, लेकिन एक बार सेटअप हो जाने के बाद प्रोडक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। हर पार्ट की कीमत बस कुछ पैसे होती है। यह बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए बहुत किफायती है। पहला पार्ट बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग तेज है, खासकर जब आपको तुरंत प्रोटोटाइप चाहिए। आज डिजाइन करो, रात को प्रिंट करो। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड 3D प्रिंटिंग को खास बनाती है। लेकिन कई चीजें प्रिंट करना धीमा है, क्योंकि हर एक पार्ट को अलग से प्रिंट किया जाता है, क्योंकि हर एक में टाइम लगता है। इसलिए बड़ी संख्या में पार्ट्स बनाने में बहुत समय लग सकता है। डाई मोल्डिंग शुरू होने में धीमा है, क्योंकि मोल्ड बनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। यह कम समय में हजारों पार्ट्स बनाता है। डाई मोल्डिंग बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ चीजों के लिए 3D प्रिंटिंग जीतती है, जैसे कि प्रोटोटाइप और छोटे बैच। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए मोल्डिंग को हराया नहीं जा सकता। यह सबसे किफायती और तेज तरीका है। यह एक लेन देन है। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है, तुरंत रिजल्ट या लंबे समय की एफिशिएंसी। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपकी पसंद क्वांटिटी, स्पीड और बजट पर डिपेंड करती है। इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही आप सही फैसला ले सकते हैं। 3D प्रिंटिंग कस्टमाइजेशन और तेज डेवलपमेंट में कमाल करती है। डिजाइनर मोल्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आइडियाज को टेस्ट करने के लिए प्रोटोटाइप प्रिंट करते हैं। डॉक्टर पेशेंट के हिसाब से सर्जिकल गाइड बनाते हैं। डेंटिस्ट कस्टम क्राउन और अलाइनर प्रिंट करते हैं। शौकीन और छोटे बिजनेस वाले 3D प्रिंटर का इस्तेमाल अनोखे गैजेट्स, मॉडल्स और टूल्स के लिए करते हैं। किसी भी एक तरह की चीज या जिसकी तुरंत जरूरत हो, उसके लिए 3D प्रिंटिंग ही जवाब है। वहीं डाई मोल्डिंग बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन पर राज करती है, जैसे कंप्यूटर माउस, पानी की बोतल के ढक्कन, लीगो ब्रिक्स और कार के डैशबोर्ड। यह उन इंडस्ट्रीज की रीढ़ है जिन्हें लाखों एक जैसे टिकाऊ पार्ट्स की जरूरत होती है। दोनों तरीके हमारे आसपास की दुनिया को अपने अपने तरीके से बनाते हैं। 3D प्रिंटिंग और डाई मोल्डिंग के बीच चुनाव करना यह नहीं है कि कौन सा बेहतर है, यह इस बारे में है कि आपको क्या चाहिए। कम क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स डिजाइन या तेज बदलावों के लिए 3D प्रिंटिंग आइडियल है। एक जैसे पार्ट्स की बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए डाई मोल्डिंग साफ तौर पर विनर है। कई प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के लिए 3D प्रिंट्स के तौर पर शुरू होते हैं, फिर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए मोल्डिंग में चले जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करें। बड़े पैमाने और कंसिस्टेंसी के लिए मोल्डिंग पर स्विच करें। सबसे स्मार्ट प्रोजेक्ट दोनों का इस्तेमाल करते हैं, 3D प्रिंटिंग के साथ प्रोटोटाइपिंग, मोल्डिंग के साथ बड़ा प्रोडक्शन। इस तरह आइडियाज हकीकत बनते हैं, एक कॉन्सेप्ट से लेकर लाखों प्रोडक्ट्स तक।